नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आप जानते हैं कुछ समय के बाद में आने वाले हैं मथुरा के नगर निगम मेयर के चुनाव। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसके ठीक बाद में मथुरा की सबसे प्राचीन श्री अग्रवाल महासभा के जो चुनाव हैं वो भी होने वाले हैं। और उन्हीं चुनावों के संबंध में चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज इस समय मौजूद हैं उसी अग्रवाल सभा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जयंती प्रसाद अग्रवाल जी। हम बात करेंगे आगामी चुनाव के बारे में, किस प्रकार से होने जा रहे हैं आपके अग्रवाल सभा के चुनाव। गोपाल जी, मैं अभी न्यूज़ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि अग्रवाल सभा के जितने भी आज तक प्रोग्राम हुए हैं, चाहे वो हमारी अग्रसेन जयंती हो, चाहे अग्रसेन मेला हो, सब में आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके हमको आगे दिखाया है। मैं इसके लिए अभी न्यूज़ का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आपने अग्रवाल सभा के चुनाव के बारे में पूछा जी। मैं अग्रवाल सभा का मुख्य निर्वाचन अधिकारी हूं। चुनाव मुझे कराने हैं। चुनाव मुझे ये जुलाई अगस्त में कराने थे, लेकिन लोगों का कहना ये हुआ, जब मैंने मीटिंग की अग्रवाल सभा की तो उसमें ये बात निकल के आई कि 2 साल से अग्रसेन जयंती नहीं हुई है। पहले अग्रसेन जयंती मेला हो जाए और हमारी महाराजा अग्रसेन की बारात निकल जाए, अग्रसेन महाराज की पहले वो हो जाए, उसके बाद अग्रसेन मेले के बाद ही आप ये चुनाव कराएं। मैंने उस पर गंभीरता से विचार किया। नए पदाधिकारी आएंगे तो हो सकता है इसमें कुछ व्यवधान हो, नयों को सिखाना पड़े, पुराने तो सब सीखे हुए। और 2 साल से कोरोना काल में हमारा अग्रसेन जयंती नहीं निकली, तो इस चीज़ का भी हम सब लोगों को बड़ा कष्ट था। हमने कहा बड़े धूमधाम से निकाली जाए, तो अब के हमने अग्रसेन जयंती बड़े ही धूमधाम से यहाँ मथुरा में निकाली। अग्रसेन मेला आपने देखा था, अग्रसेन जयंती भी आपने देखी थी। मेला भी हमारा 3 दिन का जो रहा, भूतों न भविष्यति, ऐसा मेला लगवाया अग्रवाल सभा ने रामलीला मैदान में कि बहुत अच्छा मेला रहा। हमारे सभी पदाधिकारियों ने और हमारी सभी अग्रबंधुओं ने बड़ी मेहनत से उस मेले को लगाया। अब चुनाव की बात आई तो मेरे पास वोटर लिस्ट आ चुकी है। उस समय भी जब यहाँ मेला लग रहा था तो मैंने ये कहा था कि भाई वोटर जितने भी और हमारे सभा बन सके समाज के लोग, उन सबको वोटर और बना लें। उसमें भी काफ़ी वोटर बनाए, हमारी वहाँ स्टाल लगाई गई। सब लोगों को कहा गया भैया जो अग्रवाल सभा का मेंबर ना हो वो तत्काल यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अपना आईडी दे और अग्रवाल सभा का मेंबर बने। बनाए थे काफ़ी मेंबर बनने के बाद आज लिस्ट मेरे पास कल आ चुकी है। लगभग कितने मेंबर आपकी अग्रवाल सभा में इस वक्त ज्वाइन हो चुके हैं? लगभग हमारे जो है 15,000 मेंबर इस वक्त हैं और हम प्रयास कर रहे हैं जितने बढ़ें, क्योंकि लोग आएँ, मेंबर बने। हमने तो उसके लिए सबको आह्वान किया है, आपके माध्यम से आज भी हम आह्वान कर रहे हैं। अब जब वोटर लिस्ट आ गई तो इसका सुधार सुझाव, अगर इसमें कहीं कोई कमी है वोटर लिस्ट में, या किसी का नाम रह गया है, या किसी का नाम गलत हो गया है, या किसी का एड्रेस गलत हो गया है, तो मैंने ये आज अमर उजाला में न्यूज़ निकलवाई है कि 12 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक समय 10 बजे से 2 बजे तक अग्रवाटिका पर हमारी ये लिस्ट उपलब्ध रहेगी। हमारे अग्रबंधुओं से अनुरोध है आपके माध्यम से कि सभी अग्रबंधु अपना नाम देख लें, कहीं कोई गलती हो उसका सुधार करा लें, कहीं पते में गलती हो तो उसका सुधार करा लें, और कोई उनकी सुझाव और आपत्ति कोई हो तो उसको हमको दें, ताकि हम इस पर विचार कर सकें और आगामी प्रक्रिया शुरू कर सकें। इस अग्रवाल सभा के चुनाव होने वाले हैं, इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल होते हैं? हाँ, महिलाएं से 18 वर्ष से ऊपर जो भी है वो तो जो भारत निर्वाचन आयोग का जो नियम है वही नियम यहाँ लागू होता है। 18 वर्ष से ऊपर जितने हमारी बहनें, माताएं, भाई, बेटे जितने हैं वो सब मेंबर हैं हमारे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है जो मेंबर बनना चाहे। चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार से रहती है? किस प्रकार से लोगों को आवेदन करने होते हैं अपने जो पदाधिकारी बनने वाले हैं उन लोगों को? ऐसा है, हमारे यहाँ टोटल जो अग्रवाल सभा में पद हैं वो 31 हैं जी। हम 43 पे चुनाव कराते हैं। 12 पद हमारी एक संस्था और है जो तिलक द्वार अग्रवाल धर्मशाला है होली गेट पे, वो भी हमारी संस्था है। 12 मेंबर उसके लिए हम चुनते हैं इसी में से, अग्रवाल सभा में से ही। वहाँ प्रक्रिया फिर 12 मेंबर बनने के बाद अलग शुरू हो जाती है। हमारे 8 पदाधिकारी चुने जाते हैं और 23 कार्यकारिणी सदस्य और 12 तिलक द्वार के कार्यकारिणी सदस्य हम चुनते हैं। इस तरह हमारी प्रक्रिया जो टोटल चुनाव की है वो 43 पदों की है। हम 43 पद पर चुनाव कराएंगे। तो इस वर्ष क्या संदेश देना चाहेंगे अपने समाज के लिए, क्या कहना चाहेंगे वोटिंग को लेकर के? ऐसा है, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। 2019 में गोपाल जी मुझे यहाँ मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया अग्रवाल सभा ने। मेरा मन था
कि अग्रबंधु जितने लोग हमारे हैं सब आपस के लोग हैं, कहीं इनमें लड़ाई ना हो और सारे गुट मिलकर, हमेशा हर जगह 2 गुट होते हैं, कहीं 3 गुट होते हैं, मैंने सारे गुट मिलकर एक हो जाएं, ये मेरा प्रयास रहा 2019 में। क्योंकि हमारी जो अग्रवाल सभा है मथुरा की, वो 174 साल पुरानी है, सबसे पुरानी अग्रवाल सभा मथुरा है। अच्छे अच्छे लोग सब हैं। सब लोगों से मैंने आग्रह किया, दोनों ग्रुपों से, मैंने कहा आप पहले नॉमिनेशन करिए मेरे यहाँ आके, नॉमिनेशन में पारदर्शिता से मैं सारा काम करूँगा। नॉमिनेशन हुए 93, मेरे पास पर्चे आए 93 पर्चे, पद मेरे पास 43 थे। समाज ने बैठ के ये निर्णय किया कि चुनाव निर्विरोध किया जाए। उन्होंने 50 पर्चे वापस कराने के लिए लोगों को दिए और एक एक आदमी ने आके बिना किसी उसके 50 व्यक्ति अपना नॉमिनेशन, अपना पर्चा वापस ले गए और 43 पदों पर निर्विरोध चुनाव हो गया। बड़े उसकी बात थी मथुरा में निर्विरोध चुनाव हो जाना इतनी बड़ी संख्या में। हम देखते हैं छोटे छोटे चुनावों में चलता है, लाठियाँ चलती हैं, गोलियाँ चलती हैं, गालियाँ चलती हैं और 7 पीढ़ी तक लोग कहते हैं कि वाह को परवार ऐसो और या को परवार ऐसो। हमने वो सारी कुरीतियाँ ख़त्म कर दी और सारा चुनाव निर्विरोध अग्रवाल सभा का कराया। उसके बाद हमारा ये मन था कि जब अग्रवाल सभा का चुनाव निर्विरोध हो गया तो क्यों ना तिलक द्वार का चुनाव भी निर्विरोध हो जाए। तिलक द्वार में 12 हमने चुन के भेज दिए। उसके बाद अग्रवाल सभा द्वारा 5 नामित सदस्य और चुने जाते हैं, वो भी निर्विरोध हमारी कार्यकारिणी ने बैठ के 5 नामित सदस्य भी चुन के वहाँ भेज दिए। 17 हमने चुनाव कर दिया, बाकी वहाँ 14 का चुनाव होता है। 14 का उन्होंने भी हमारी बात देखते हुए, वहाँ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी धनेश जी मित्तल थे, उनसे भी हमने अनुरोध किया कि आप 14 का निर्विरोध कर दो। जब मैंने इतने का निर्विरोध कर दिया तो आप भी लगा के 14 का निर्विरोध करा दो। उन्होंने पूरी मेहनत करके धनेश जी ने 14 का निर्वाचन वहाँ निर्विरोध करा दिया और सारे पदाधिकारी वहाँ निर्विरोध चुन दिए गए। तो बड़ी उसकी बात है, गर्व की। मैं तो इसे गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 174 साल पुरानी अग्रवाल सभा में पहली बार मैंने निर्विरोध चुनाव कराया। अब की बार फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी है ऐसे ही चुनाव कराने की, तो क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से चुनाव होंगे अब की बार? चुनाव तो चुनाव की नीति से ही होंगे जी, क्योंकि मैं पर्चा भरवाऊंगा, नॉमिनेशन फाइल होंगे। देखिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी का काम पारदर्शिता, ईमानदारी से कार्य कराने का होता है। लोग अपना पर्चा भरें, अगर समाज समझे कि निर्विरोध हो तो समाज इसमें मीटिंग करे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी तो ईमानदारी से, पारदर्शिता से वोट डलवा देगा और जिसकी जितनी वोट समाज देगा उनको गिन के डिक्लेयर कर देगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का काम इतना है। मैं प्रयास करूंगा कि पिछली बात जो रही है 2019 में उसकी पुनरावृत्ति हो, मेरा प्रयास रहेगा। बाकी तो ईश्वर मालिक है, राम जी हमारे बैठे हैं, जो आदेश करेंगे। और हमारी समाज बैठी है, समाज ये कहेगा चुनाव होना चाहिए तो चुनाव हो। पूरा चुनाव एकदम पारदर्शिता से कराऊंगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। मेरी नीति और रीति में कहीं कोई अंतर नहीं है। जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। बात करें चुनावों की, तो लगभग कितने समय के बाद में चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है? ये चुनाव देखिए, आपको पता है नगर निगम का चुनाव आ चुका है। बिल्कुल। मेरा प्रयास है कि नगर निगम का चुनाव जैसे ही ख़त्म होगा तब तक हम अपनी सारी प्रक्रियाएं चुनाव की पूरी कर लेंगे और नगर निगम का चुनाव होने के तत्काल तुरंत बाद में ये अग्रवाल सभा का चुनाव करा दूंगा। इसमें मुझे कहीं कोई ना शंका है, ना कहीं कोई मुझे इस पर विचार करना है। लगभग कितने आवेदन आने की अब की बार आपको आशाएं हैं? अब ये तो भविष्य बताएगा कितने लोग आवेदन करें। क्यों? आवेदन का शुल्क कुछ रखा गया है? आवेदन का शुल्क तय कर लेंगे हम। अभी शुल्क तय नहीं किया है, कर लेंगे तय। वो तो हम अपने लोगों के साथ बैठ के, पदाधिकारियों के साथ, जो आज के हमारी पदाधिकारी हैं सबके साथ बैठ के कार्यकारिणी मीटिंग में तय कर लेंगे। जो वो कहेंगे कितना ले लेना चाहिए शुल्क, उतना ले लेंगे, क्योंकि समाज का मामला है। शुल्क भी समाज का है, पैसा भी समाज का है। हमको तो सिर्फ ईमानदारी से, पूरे पारदर्शिता के साथ ये चुनाव कराना है। मेरा आपसे एक सवाल और भी है साथ के साथ में कि कुछ समय के बाद में नगर निगम मेयर के चुनाव आने वाले हैं, पार्षद के चुनाव आने वाले हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, चाहे वो मेयर की टिकट दें, चाहे वो सभासद की टिकट दें, पार्षद की दें, जो भी टिकट जिसको देगी, मैं तन मन धन से अपनी पूरी टीम के साथ उनके साथ लगूंगा। और मुझे उम्मीद है कि मेयर भी हमारा बनेगा भारी बहुमत से, और 70 जितने पार्षद हमारे हैं, 70 हमारे वो हैं वार्डों, 70 वार्डों में हमारे प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे। कहीं कोई पार्टी है ही नहीं,
सब पार्टियों का सफाया करके हम 70 पार्षद जीतेंगे और एक मेयर का चुनाव भी जीतेंगे। अगर बात की जाए इस समय पर, जैसे मैं कल मेरी मुलाकात हुई थी यहाँ पर, हम लोगों ने कल एक इंटरव्यू किया था छोटा सा, जो भाजपा महानगर के महामंत्री हैं प्रदीप गोस्वामी से। उनका कहना था कि लगभग मेयर पद के लिए 50 से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे बीजेपी की इस लहर में 50 आवेदन आना, और आप किन लोगों को मानते हैं कि ये लोग पार्षद पद, जो मेयर पद है उसके लिए योग्य व्यक्ति हैं? किन के बारे में कहना चाहेंगे आप? कुछ आपके मन में सुझाव होंगे किसी के लिए? ऐसा है, पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हम पार्टी के वफादार सिपाही हैं। जिसको पार्टी टिकट देगी हमको उनके साथ रहना है, इसमें सोचने की बात ही नहीं है। और देखिए, टिकट हर आदमी मांगता है और मांगने का अधिकार है, लेकिन पार्टी जब फाइनल कर देती है, चाहे वो 70 लोग टिकट मांगें, चाहे 50 लोग टिकट मांगें, सब एक हो जाते हैं। टिकट तक एक दूसरे की लड़ाई जरूर रहती है कि भाई मुझे, हर आदमी चाहता है कि मुझे टिकट मिले, लेकिन जिस दिन टिकट आप कह रहे हैं कि 70 लोगों ने किया, फिर क्या होगा? एक को टिकट मिलनी है, जिसको मिल जाएगी, जितने लोग रह जाएंगे सब उन्हीं के साथ लगेंगे निष्ठा से। हम सब लोग निष्ठा से कार्य करेंगे। हम भाजपा के कार्यकर्ता ऐसे नहीं होते कि हम किसी दूसरे पर बहकाई में आ जाएं। निष्ठा के साथ कार्य करेंगे, और जो हमारा पार्षद 70 पार्षद जिनको टिकट पार्टी देगी, पूरे तन मन धन से उनको लड़ाएंगे। और मेयर के लिए पार्टी जिसको भी उचित समझेगी, उसको तन मन धन से हमारी पूरी पार्टी चुनाव लड़ाएगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार से जयंती प्रसाद अग्रवाल, जो कि अग्रवाल सभा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, उनके द्वारा आह्वान किया गया है लोगों से कि आगामी चुनावों में पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने वाले हैं। कुछ समय के बाद में चुनाव जो होने वाले हैं उसके बारे में किस प्रकार से अपने आवेदन करने हैं, और साथ के साथ में ये भी कहा कि 2019 में जिस तरीके से लगभग 72 साल पुराना जो इनका परंपरा थी, उसके 174 साल पुरानी जो इनकी परंपरा थी, जो चुनाव होने की प्रक्रियाएं थी, पहली बार निर्विरोध प्रत्याशी इन्होंने यहाँ पर घोषित किए थे। एक बार फिर से वही चुनाव आने वाले हैं, और अब की बार देखना होगा कि किस प्रकार से ये चुनाव संपन्न होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी पवन आनंद के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के बढ़ते कदम, जो आप टाउनशिप में हर तरीके की सुविधाओं के साथ। जी हां, अब ब्रजवासियों को नहीं जाना पड़ेगा आगरा और दिल्ली की तरफ। सिटी केयर हॉस्पिटल टाउनशिप आपके लिए लाया है 24/7 सेवाएं, मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, रीनल केयर आईसीयू, डेडिकेटेड 1 वार्ड, डायलिसिस इन चीप रेट्स, डॉक्टर्स ऑफ ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। सिटी केयर हॉस्पिटल टाउनशिप मथुरा। हमने जो स्वर्ण जयंती के बराबर में टाउनशिप एरिया, जो उस तरफ का एरिया होता है, वहाँ पर सिटी केयर हॉस्पिटल बनाया है, जिसमें जो है सारी स्पेशलिटी की सुविधाएं, वहाँ पर ओपीडी भी हो रही है, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, तो जो भी सुविधाएं सुपर स्पेशलिटी की हैं, वो वहाँ पर सभी चीज़ की ओपीडी इमरजेंसी के साथ वहाँ पर हो रही है। और हमने डायलिसिस की भी सुविधा वहाँ पर भी शुरू की है, जो कि मथुरा में पहली बार जो है आईसीयू केयर के साथ में जो है पूरी रीनल केयर जो है वहाँ पर वो की जा रही है।